हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। अमन की स्टोरी। अमन मेरे दोस्त का छोटा भाई है, नोएडा में जॉब करता है। पता है, एक दिन अमन ने 50,000 रुपये का लोन लिया इंस्टेंट लोन ऐप से, और उसको रिटर्न करने पड़े पूरे 78,000। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? आज तक अमन को नहीं पता कि उसने 28,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए किस बात के। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं क्या है अमन की स्टोरी और डाइसेक्ट करेंगे इजी लोन ट्रैप को। अमन की एज ये कुछ 26-27 साल है, नोएडा में जॉब करता है और सैलरी है लगभग 46,000 रुपये हर महीना। एक दिन अमन की बाइक ख़राब हो गई। अब वीकेंड था तो दोस्तों के साथ का प्लान भी कैंसिल नहीं कर सकता था, एंड ऑब्वियसली मंथ का एंड था तो सैलरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। अब ऐसे में उसके दोस्त ने उसको एक सोल्यूशन बताया, इजी मनी लोन ऐप का। इजी मनी लोन ऐप उसने डाउनलोड किया, अपना पैन डाला और आधार OTP से ऑथेंटिकेट किया, और मिनटों में 50,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। हालांकि उसको ज़रूरत केवल 15-20 हज़ार की ही थी, लेकिन ऐप ने एलिजिबिलिटी 50,000 दिखाई तो उसने सोचा चलो 50,000 ले लेते हैं। उसको उस समय कैसा फील हुआ होगा? सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ सॉर्ट हो गया, वाह। लेकिन असली गेम यहीं पे शुरू हुआ। लोन लेने वाला यानी अमन ने EMI देखी सिर्फ 4,900 रुपये हर महीना, और लोन देने वाले ने क्या देखा होगा? टोटल रिकवरी का अमाउंट। अमन की इस जर्नी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। उसका लोन अमाउंट था लगभग 50,000 रुपये, उसका टेन्योर था कुछ 1 साल का। अब EMI दिखा रहा था 4,900 समथिंग, तो टोटल रीपेमेंट हुआ करीब 60,000 के आसपास। लेकिन उसने 2 बार EMI मिस की तो 6,000 रुपये हर बार की पेनल्टी। अब फाइल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस लगभग 2,500, उसके ऊपर GST एंड सो ऑन। टोटल रिकवरी जो उसके पास से हुई वो थी लगभग 78,000 रुपीज़। अब बताइए, उसने लोन लिया या ट्रैप को एक्टिवेट किया? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है जो अमन के साथ हुआ, ये सिस्टम है। इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। इजी EMI, फास्ट अप्रूवल, प्री क्लोजर चार्जेस, पेनल्टी एंड हिडन चार्जेस। कंपनीज या बैंक हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, दे आर बेटिंग ऑन योर बिहेवियर। लोन मैथ का नहीं, साइकोलॉजी का खेल है। आप फ्यूचर इनकम पे बोरो करते हो, प्रेजेंट में खुश रहते हो और फिर स्ट्रेस लेते हो। आप लोन नहीं ले रहे हो, आप फ्यूचर की शांति को बेच रहे हो। इंडिया का मिडिल क्लास आजकल कर क्या रहा है? EMI पे फ़ोन, EMI पे बाइक, EMI पे वेकेशंस, और उसको लगता है सब कुछ सेट है, सब कुछ है आपका, बट ओनरशिप बैंक्स की है। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी EMIs आपकी मंथली इनकम की 25 से 30% से ज़्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए, और लोन सिर्फ इमरजेंसी या एसेट को क्रिएट करने के लिए लीजिए, और अपनी लाइफस्टाइल और शो ऑफ के लिए तो लोन बिल्कुल भी मत लीजिए। और एक ब्रूटल ट्रुथ और, अगर आप कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप EMIs पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इजी लोन ऐप आपको पैसा नहीं देता, वो आपको आदतें देता है, और आप अपनी आदतों की वजह से ही फाइनेंशियली ट्रैप होते हैं। और अगर आप भी रियल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे हम सच बताते हैं, वो भी बिना फिल्टर के।